जय हिंद दोस्तों, आप सबको झारखंड स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक कहावत है कि जिंदगी लंबी नहीं महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है हमारे भगवान बिरसा के ऊपर, जिन्होंने 25 साल की उम्र में भगवान की उपाधि प्राप्त कर ली हो। एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता जिनकी तस्वीर भारतीय संसद भवन में हो, जिनके जन्म दिवस पर एक राज्य का गठन किया गया हो। इनसे बड़े एस्पिरेशन का पाठ क्या हो सकते हैं हम झारखंडियों के लिए। जिस उम्र में हम लोग बाबू सोना क्या करते हैं, उस उम्र में इन्होंने अंग्रेजों के साथ दो दो हाथ किया। इन्हें पता था कि सामने हजारों की संख्या में अंग्रेजी फौज आएंगे, उनके पास आधुनिक हथियार होंगे और मेरे पास चंद आदिवासी होंगे, उसमें भी क्या तीर धनुष तर के। क्या जज्बा रहेगा उन व्यक्तित्व की। आज उनका जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन पर हम अपने राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं उन महान व्यक्तित्व के कुछ बारे जिन्हें हमें पता नहीं है। भगवान बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ था। उस वक्त भारत में अंग्रेजों का हुकूमत रहा करता था और झारखंड में भी अंग्रेजी हुकूमती थी। तो जो अंग्रेज चाहते थे उनका एक ही मकसद था, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना। और झारखंड का अगर जियोग्राफिकल पार्ट देखें तो यहाँ ना खेती होती है और ना ही इतनी उबड़ खाबड़ है, तो यह खेती पोसी वाली नहीं है। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना यहाँ के जंगलों को काट कर खेती लायक किया जाए, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज खनन पे भरोसा नहीं क्या करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक फॉरेस्ट एक्ट ला दिया और जंगलों को काटना प्रारंभ कर दिया। तो जो आदिवासी थे वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जिन्हें वो देवता मानते हैं, अपने सभ्यता मानते हैं, अपनी संस्कृति मानते हैं, उसे ये काटे। तो आदिवासी ने इसका विद्रोह किया, विरोध किया। लेकिन आदिवासियों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि उनके सामने नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। तब भगवान बिरसा खड़े होते हैं। महज 20 साल की उम्र में 1895 ईस्वी में उन्होंने अपने समाज को जागरूक किया, आदिवासियों को जागरूक किया और मुंडा उल्गुलान की प्रारंभ कर दी और कहा इन अंग्रेजों को कूटो। उन्हें पता था जो सामने है वो अंग्रेज हैं, उनके पास हजारों की तादाद में सेनाएं होंगे, सामने उनके पास आधुनिक हथियार होंगे और हमारे पास आदिवासी, उसमें भी क्या तीर धनुष वाले हथियार। क्या जज्बा रहा होगा। ऐसे दृश्य की कल्पना करते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके सामने हजारों की तादाद में गोली आ रही है और आप तीर धनुष मार रहे हैं। क्या जज्बा रहा होगा लड़ने का, क्या उमंग रहा होगा अपने मातृभूमि के लड़ने के लिए। उसमें भी क्या इन्होंने अंग्रेजों की छठी का दूध याद दिला दिया, से आओ अंग्रेज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंग्रेज इनसे इतने भयभीत हो गए से पकड़वाने के लिए 500 का इनाम रख दिए। उस वक्त 500 का बहुत बड़ा अमाउंट था। उस वक्त 500 मतलब करोड़ों। इतना भयभीत हो गए अंग्रेज से, इनको पकड़ना है क्योंकि अगर ये रह गए तो हमें छोड़ेंगे नहीं। वो तो अपना ही सिक्का खोटा निकला, जिन्होंने 500 रुपया के लालच में आके इतने बड़े वीर को पकड़ा दिया और जेल में डलवा दिया। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान बिरसा की मृत्यु हैजा के कारण हुई थी, लेकिन यह असत्य है। उन्हें सुलभ भोजन देके मारा गया था। इस प्रकार से भगवान बिरसा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज भी भगवान बिरसा हम सबके बीच जिंदा हैं। उनके इस बलिदान को पूरे झारखंड वासी हमेशा की तरह याद रखते हैं और आज उनका जयंती है और उन्हीं के जन्मदिन पर हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर आप भारतीय इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको भगवान बिरसा के बारे में बस यही 4 लाइन बताया जाता है जो मैंने आपको बताया। क्या हमें 4 लाइन भगवान बिरसा के बारे में बताना चाहिए? एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके नाम पे एक राज्य का गठन किया गया हो, ऐसा राज्य जिसका 40% मिनरल्स पूरे भारत में जाता हो, 25% कोयला पूरे भारत में जाता हो। अगर एक दिन भी हम कोयला बंद कर दें तो भारत की सूअर पालन करने की क्षमता ठप हो जाएगी। याद कीजिए गर्मी का मौसम जब कोयला की शॉर्टेज के कारण बिजलियां बंद हो गई थी। ऐसे राज्य के महान व्यक्तित्व के बारे में 4 लाइन बताया जाता है। हमारे इतिहास में 4 लाइन। हमें चाइना के इतिहास, वियतनाम के इतिहास पढ़ाया जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ाया जाएगा तो अपने राज्य झारखंड का। क्या हमें अपने झारखंड का इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? इसी के कारण आज जो झारखंड के व्यक्ति हैं अपने झारखंड राज्य के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। उन्हें पता ही नहीं है हमारे राज्य में क्या है और वो क्या क्या धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। आप बताइए मित्रों, क्या हमारे बच्चों के सिलेबस में झारखंड का सिलेबस पढ़ाया जाना चाहिए कि
नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और यदि आपको लगता है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी जागरूक हों और सरकार से डिमांड करें कि हमें भी भगवान बिरसा और झारखंड के वीर सपूतों के बारे पढ़ाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।